जो पिछले 10 दिन के अंदर, सिर्फ पिछले 10 दिन के अंदर जो है वो इंडिया को जो है वो तीसरी दफा मुंह की खानी पड़ी है, बदनामी हुई है उसकी बड़ी टिका के। वो मामला क्या है, वो मैं मामला आपको बताता हूं। मैंने वैसे इसे कवर भी किया था, कल मैंने इसको कवर किया था कि ब्रिक्स का जो है वो इजलास हो रहा था ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरो के अंदर जो है उनका इजलास हो रहा था। और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक उसके अंदर शामिल है। उसमें रूस है, उसमें ब्राजील है, भारत है, चाइना है, ईरान है, इसके अलावा इंडोनेशिया भी जो है वहां पे मौजूद था, बेलारूस वहां पे आया हुआ था, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये पार्टनर कंट्रीज के तौर पे जो है वहां पे मौजूद थे। तो इस मौके के ऊपर मतलब इंडिया जो है ये तीसरा ये बड़ा एक मतलब प्लेटफॉर्म था जहां पे इंडिया मौजूद था। इससे पहले चाइना के अंदर एससीओ का इजलास हुआ, वहां पे इंडिया मौजूद था। उसके बाद क्वाड का इजलास जो है वो अमेरिका के अंदर हुआ, इंडिया वहां पे मौजूद था, वहां पे शिरकत की जयशंकर ने। और उसके बाद यहां पे ब्रिक्स के अंदर मोदी खुद था, नरेंद्र मोदी खुद यहां पे मौजूद था। अब जो इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के हवाले से क्या हुआ है कि इंडिया की ये कोशिश रही है इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर कि पहलगाम वाकये के हवाले से जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो बीच में शामिल किया जाए। और पाकिस्तान का नाम जो है, जो मुश्तरका एलामिया किसी भी कॉन्फ्रेंस या समिट के बाद जो जारी होता है, उसमें पाकिस्तान स्पेसिफिक नाम जो है वो जरूर शामिल किया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि ये आप इसका जो मुश्तरका एलामिया आया है उसका ये पॉइंट नंबर 34 है, जिसके अंदर पहलगाम वाकये की जो है वो उसके बारे में लिखा हुआ है। एलामिया में जो है वो पहलगाम वाकये का जिक्र किया गया है, दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है, एलामिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कहा गया है, टेरर फाइनेंसिंग का जिक्र किया गया है। इससे पहले जो है वो मतलब इस तरह की चीजें जो है वो कही गई हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसके अंदर एक और चीज जो वो कही गई है कि इसे किसी सूरत भी जो है किसी दहशतगर्दी को किसी मजहब, किसी कौमियत यानी कि नेशनैलिटी या सिविलाइजेशन और एथनिक ग्रुप के साथ जो है नहीं जोड़ना चाहिए कि जनाब ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, या कतई तौर पे जो है ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया की तीसरी दफा ये कोशिश नाकाम हो गई कि वो पाकिस्तान का नाम डलवा सके। इतने ममालिक, ये ब्रिक्स जो है ये जितने ममालिक के ऊपर ये बनी हुई है, ठीक है, ये जो तंजीम बनी हुई है, कहते हैं कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन के ममालिक जो है वो इसके अंदर शामिल है। और नरेंद्र मोदी खुद वहां पे गया हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान का नाम जो है वो इसके अंदर नहीं डलवा सका। और ये जो तज्जिया मैं आपको दे रहा हूं ये सिर्फ मेरा नहीं है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये एफजे नामी एक अकाउंट है जो अक्सर औकात जो है वो सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर जो है वो कमेंट्री करता है। पाकिस्तान पाक भारत जंग के हवाले से भी, ईरान इजराइल जंग के हवाले से भी उसने काफी कमेंट्री की थी। तो उसने जब ये एलामिया बाहर आया तो उसने भी एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट किया। उसने कहा आफ्टर फेलिंग टू कन्विंस क्वाड टू नेम पाकिस्तान, इंडिया नाउ फेल्स टू कन्विंस ब्रिक्स to name Pakistan. BRICS statement also has this interesting line. We reiterate that terrorism should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group. और इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ यहां पे भारत की जो है वो सिर्फ इंसल्ट खत्म नहीं होती, कहानी और भी आगे चलती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रिक्स जो है वो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ईरान भी शामिल है। तो इसका पॉइंट नंबर 21 जो है ये आपके सामने है। इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। वी कंडेम द मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सिंस 13 जून 2025 which constitute a violation of international law and charter of the United Nations and express grave concern over the subsequent escalation of the security situation in the Middle East. We further express serious concern over deliberate attacks